नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक क्षण समाचार से। एनएचएम एम्प्लॉयज जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वो एम्प्लॉयज है जो कोविड-19 में जिन्होंने ड्यूटी की थी और उसके बाद ड्यूटी 1-1.5 साल जो कॉन्ट्रैक्ट इनका बना था, उसके बाद इनको निकाल दिया गया था। और उसके बाद ये प्रदर्शन पर बैठ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के सामने वहां पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी इनसे मिलने आए और उसके बाद इन्हें आश्वासन दिया गया कि इनको वापस काम पर लगा लिया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी प्रदर्शन चलता रहा और अब तक प्रदर्शन चल ही रहा है। बीच में इनको इस तरह की बातें की गई थी कि आपके जितने भी कर्मचारी हैं उनको लगा लिया जाएगा और उनको एडजस्ट कर लिया जाएगा, लेकिन शायद धोखा ही मिल रहा है इनको। जो वादे किए गए, जो बातें इनको बताई गई, वो फुलफिल नहीं की गई हैं और इसलिए ये दोबारा जो है प्रदर्शन पर यहाँ पर आ गए हैं। अब किन बातों को लेकर, क्या वजह है, क्यों ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, जानने की कोशिश करेंगे इनसे। और एक बार फिर बता दें कि कोविड-19 में जिन कर्मचारियों ने एक प्रदर्शन ड्यूटीज दी थी, उसके बाद इनको निकाला, उसके बाद प्रदर्शन किया था इन्होंने। उपराज्यपाल साहब ने आश्वासन दिया था कि जरूर इनकी मांगे जो है वो फुलफिल की जाएंगी। अच्छा, मैं नाम जान सकता हूँ आपका? मेरा नाम साहिल शर्मा है सर। अच्छा साहिल जी, बता दें आप अपने प्रदर्शन के बारे में। हमारा प्रदर्शन सर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बड़ी देर से चल रहा है। हमने मई जून से स्टार्ट किया था। एटलीस्ट 90 डेज तक हमारा प्रोटेस्ट चला था। तो उसके बाद हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जब हमने एनएचएम का डायरेक्टर का ऑफिस जो था अपने कब्जे में लिया था, वहां पे 6 दिन रहने के बाद जो डायरेक्टर सर से हमारी बात हुई थी या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात हुई थी, उन्होंने कॉन्फ्रेंस हॉल में हमें बुला के, उस टाइम पे तो उन्होंने बोला था कि कोई कैमरा नहीं लेके जाएगा, लेकिन उस टाइम मेरा दिमाग ये काम कर गया कि मैंने अपना कैमरा ऑन रखा था। उस टाइम के उधर वहां के जो आईएएस अफसर थे, मैं बताना चाहूंगा हमारी जम्मू कश्मीर की जो अवाम है, इनको बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के आईएएस अफसर हो गए, जहाँ कुछ जो छोटे तबके के अधिकारी साथ होते हैं, वो किस तरह से युवा को गुमराह करते हैं। उस टाइम की वो मेरे पास वीडियो क्लिप्स हैं कि उन्होंने उस टाइम पे कुछ ऐसी चीजें बोली गई थी कि आप अपना प्रोटेस्ट ऐसे ऐसे खत्म करो, हम आपको ये चीजें देंगे या ऐसा ऐसा करेंगे आपके साथ। उसमें से क्या हुआ कि सर, हमारे साथ कुछ 4th क्लास बच्चे थे, वो एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमारे जो पुराने जो डायरेक्टर्स थे, उन्होंने एडजस्ट किए कुछ बच्चे, उनमें से हालांकि कुछ रह गए। उसके बाद हमारे कुछ जो पैरामेडिक्स का स्टाफ था, उन्होंने बोला था कि आपकी पोस्टें जो हैं, हमने सेंटर से सर 90 दिन लड़ाई लड़ने के बाद सेंटर से पोस्टें सेक्शन करवाई, 350 पोस्ट जो कि जम्मू कश्मीर को लाके दी। उन पोस्टों को एडवर्टाइज करने के लिए हम बोल रहे हैं, लेकिन ये पोस्टों को 4 महीने हो गए, बोलते हैं आज करेंगे कल करेंगे, दबा रहे हैं उन पोस्टों को। मैं जाके जीएमसी की प्रिंसिपल या उनके एडमिनिस्ट्रेटर अफसर से मिलता हूँ, वो आगे हमें ये बोलते हैं कि हमारे पास रिक्रूटमेंट करने के लिए हमारे पास स्टाफ ही नहीं है। अब पोस्टें भी हम इधर ला के दे जम्मू कश्मीर में, फिर लास्ट में इनको रिक्रूटमेंट स्टाफ भी ला के दें। अब हमें कुछ पता तो चले ये एडमिनिस्ट्रेशन चाहती क्या है। ये ऐसा जानबूझ के कर रहे हैं? तो सर, इससे तो यही लगता है जानबूझ के ही कर रहे हैं, क्योंकि अगर आने वाले टाइम पे ऐसा नहीं हुआ तो मैं सबके सामने, पूरी मीडिया के सामने पब्लिश करूंगा कि ये वो जो वीडियोग्राफी है, जहाँ जो जो इन्होंने बोला हुआ, मैं सबको दिखाऊंगा कि देखो किस तरह से ये जो, अगर एक आम आदमी झूठ बोलेगा उसके ऊपर ये धाराएं लगा देते हैं, उसको किसी ना किसी, अगर एक आईएएस अफसर ही झूठ बोल रहा है या एडमिनिस्ट्रेशन ही झूठ बोल रही है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, हमें पता तो चले एटलीस्ट। किससे मुलाकात की थी कि इन्होंने आपको कहा कि ये लोग मूर्ख बना रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन मूर्ख बना रही है? सर, ये तो हमें भी पता चल रहा है कि जब से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ उसके बाद हम जाते रहे इनके पास बार बार। इनके जो सीआईडी के ग्रुप्स हैं, हम नगरोटा में बार बार जाते हैं, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन से इनको पता चलता रहता है कि आज बच्चे फिर से आ गए। उसके बाद भी हम 2 बार उधर बैठे। अब हमारे वो डायरेक्टर साहब भी चेंज हो गए, अब नई मैडम आ गई हैं, उनसे भी हम मिले, हमने बोला, वो बोलते हैं नहीं कर देंगे कर देंगे। जीएमसी के पास जाते हैं, इनके पास सर 41 पोस्ट है। पहले तो मैडम बोलती थी शशि सूदन कि हमारे पास पोस्टें ही नहीं है। अब जब पोस्टें भी इनको दे दी हैं लाके, अब बोलते हैं हमारे पास एडवर्टाइज करने के लिए रिक्रूटमेंट स्टाफ ही नहीं है। तो अब हम रिक्रूटमेंट स्टाफ ही लाके दें इनको। आप क्या चाह रहे हैं? हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द जितनी भी पोस्टें बच्चों के लिए सैंक्शन की गई हैं, उन पोस्टों को जल्द से जल्द एडवर्टाइज किया जाए। और उसके बाद जैसे हमारे कुछ बच्चे एडजस्ट किए गए हैं 4th क्लास में, तो वैसे जो पैरामेडिक्स का स्टाफ रह गया, इनको भी जल्द से जल्द एडजस्ट किया जाए। और उसके बाद जो इन्होंने वादे किए थे उस टाइम के, वो सारी क्लिप्स मैंने अपने पास रखी हुई हैं कि इन्होंने क्या क्या बोला है। तो वो फिर मैं पूरी मीडिया के सामने इधर आके सबके सामने दिखाऊंगा, पूरी आवाम को दिखाऊंगा कि एक आईएएस अफसर और उसके जो अधिकारी होते हैं वो किस तरह से बच्चों को गुमराह, मतलब इन बच्चों का वो फ्यूचर स्पॉइल करने के चक्कर में उन्होंने ऐसी ऐसी खिचड़ी बनाई कि बच्चों को ही गुमराह कर दिया। तो मैं फिर आने वाले टाइम पे सर वो सारी वीडियो क्लिप्स में मीडिया में शो करूंगा कि कैसे कैसे कौन कौन उसमें इन्वॉल्व था और किस किस की मिली भगत से ये ऐसा हुआ था। शुक्रिया, शुक्रिया हमसे बातचीत करने। जी। तो ये देखें,
एक बार दोबारा जो है मैदान में ये लोग आ गए हैं और प्रदर्शन करने पर मजबूर हो रहे हो। मजबूरी भी एडमिनिस्ट्रेशन के गोल गोल घुमाने की वजह से ही है। एक तरफ कुछ कहा जाता है, दूसरी तरफ कुछ और किया जाता है। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे मुलाजिम ही लोग ही अगर राजनीति पे उतर आएंगे तो आप समझें कि समाज में क्या सुधार होगा। क्यों झूठ बोल रहे हो बच्चों को। और अगर वहां से पोस्टें आई हैं, ये कह रहे हैं 350 पोस्टें आई हैं, तो अगर आई हैं तो वो फिर यहाँ पे एडवर्टाइज क्यों नहीं की गई, क्यों नहीं की जा रही है, क्यों बच्चों को गोल गोल घुमाया जा रहा है। इसी बात को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं जो पैरामेडिक्स स्टाफ था जो प्रदर्शन पे था उनको भी एडजस्ट किया जाए, उनको भी जॉब पे लगाया जाए। इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।